वेलकम टू विजयगढ़ मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस क्लास में हम डीपली बात करने वाले हैं अबाउट द फाउंडेशन कैसे बनते हैं, अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कौन से स्किन पर कौन से फाउंडेशन सूट होते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी कैसे होती है, वो सारी चीज़ों को विद प्रोडक्ट्स हमने इस क्लास में इंक्लूड किया हुआ है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली आप ये क्लास को देखें, बहुत सारे नोट्स बनाएं और कोई भी डाउट्स हैं तो हमें पूछें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज फाउंडेशन। और जब फाउंडेशन की बात आती है राइट, सो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कौन सा फाउंडेशन यूज़ करूँ। ये फाउंडेशन एक स्किन पे बहुत अच्छा आता है, दूसरे स्किन के ऊपर बहुत बुरा लगता है, कभी कभी फाउंडेशन निकल जाता है, कभी कभी सेम फाउंडेशन कुछ सीजन में अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ सीजन में बुरा रिजल्ट देता है। आपके किसी फ्रेंड ने ये फाउंडेशन यूज़ किया तो आपको वो फाउंडेशन यूज़ करना है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि फाउंडेशन की सच्ची समझ होना। हमारा मेकअप का जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज बेस, और बेस मतलब हो गया फाउंडेशन सिलेक्शन। ओके, सो नाउ हियर आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस कि किस तरीके से हम फाउंडेशन को सिलेक्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बहुत डिटेल में बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो नाउ हियर हमें सबसे पहले ये समझना है कि फाउंडेशन मतलब क्या। भाई फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं, सो फाउंडेशन लगाने के बाद हमारे फेस में, हमारे स्किन को क्या मिलता है? एक कवरेज मिलता है। हम जिसको बोल सकते हैं कि फेस पे हमने एक पेंटिंग कर दी, पेंटिंग करने के बाद हमारे चेहरे पे जो भी प्लस माइनस है वो थोड़े छुप जाते हैं, एक अच्छा सा प्लेन कैनवास बन जाता है जिसका नाम है फाउंडेशन। ठीक है, सो फाउंडेशन क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स में आते हैं, अलग अलग कलर्स के वगैरह होते हैं, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्चुअली में फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो किससे बनते हैं, और उस हिसाब से हमें कैसे फाउंडेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। सो आप आपके बुक में लिखिए, सो फाउंडेशन कैसे बनते हैं। सो फाउंडेशन में सबसे जो प्रॉपर वहां पे देखिए ना, ठीक है, प्रॉपर है, बोर्ड को सीधा करो, ठीक है, लेकिन वो लाइट्स आ जाती है परफेक्ट। हाँ, फाउंडेशन बनते हैं मॉइस्चराइजर प्लस फिलर्स, याद से लिखिए, मॉइस्चराइजर, फिलर्स एंड कलर्स। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर होने चाहिए, उसको बाइंड करने के लिए थोड़े फिलर्स और बेस होना चाहिए, एंड कलर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है मॉइस्चराइजर, आपको ये लिखना है गाइस, आपको आई होप आप सारे बुक्स के नोट्स बना रहे हैं क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये देखना है कि फाउंडेशन एक्चुअली में कितने टाइप के होते हैं। तो आप वहां पे ध्यान से लिखिए, फाउंडेशन का जो बेस होता है, सो टाइप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली कैसे होता है कि एक होता है यहाँ पे वाटर बेस, वाटर का बेस, ठीक है, जो बेस होता है वो वाटर बेस होता है। सेकंड होता है ऑयल बेस, एंड द लास्ट वन वो होता है वैक्स बेस। ठीक है, ध्यान से देखना, वाटर बेस जिसका बेस होता है वाटर, उसके बाद एक ऑयल बेस
जिसका बेस होता है ऑयल, एंड जो थर्ड होता है वो होता है वैक्स बेस, मतलब उसका बेस होता है वैक्स। अब हमें ये देखना है कि इसमें और क्या क्या चीजें, मतलब फाउंडेशन का जो बेस होता है वैसे अलग अलग चीजों से बेस बनता है, और वो बेस बनने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एक्चुअली कौन से बेस का फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी ये बेस होता है उसके साथ वो लोग ऐड करते हैं टॉप, वो पाउडर का जो फॉर्म होता है वैसे थोड़ा सा वो ऐड करते हैं। उसके बाद वो ऐड करते हैं कलर्स, ओके, और वैसे बनके कभी कभी हमारा इस तरीके से बनता है फाउंडेशन। अब इसमें फिलहाल एक बहुत अच्छा बेस आ चुका है जिसको हम कहते हैं HG फाउंडेशन। सो सबसे बड़ा पॉइंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फाउंडेशन एंड HG फाउंडेशन। सो HG फाउंडेशन में जो सबसे मेन बेस होता है वो होता है सिलिकॉन बेस। सिलिकॉन इज मेन इंग्रेडिएंट, और उसके वजह से सिलिकॉन क्या करता है, वो टेक्सचर काफी स्मूथ कर देता है फाउंडेशन का, काफी फाइन कर देता है, उसकी वजह से ब्लेंडिंग अच्छी होती है। और सिलिकॉन जो कलर्स होते हैं ना, जैसे लाइट्स के कलर्स आते हैं, उस कलर्स को वो फ्लैट करके ऑब्जर्व कर लेता है, और इसके वजह से आपका जो फेस है वो पूरा सैटिन फिनिश फेस आता है। ठीक है, सो उसको हम कहेंगे HG फाउंडेशन। जिसमें सिलिकॉन होगा उसको हम कहेंगे HG फाउंडेशन। आई होप आप समझ रहे हैं। आप वहां पे लिख सकते हैं कि HG फाउंडेशन में बेस होता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन प्रोडक्ट को और स्मूथ एंड एकदम वेलवेटी कर देता है, उससे स्प्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती है, और वो लाइट के रिफ्लेक्शन को इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है कि वो जब कैमराज में आप पिक्चर क्लिक करते हो सो वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। ठीक है, ये बात हो गई। आप होपफुली आपने ये यहाँ पे लिख लिया होगा, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत ब्यूटीफुली एक चीज बतानी है। लिखते जाइए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है, मैं जो बोल रही हूँ उससे लिखते जाइए और अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाइए। टाइप ऑफ फाउंडेशन। टाइप ऑफ फाउंडेशन में यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे पहला फाउंडेशन है दैट इज लिक्विड फाउंडेशन। सबसे पहला है लिक्विड फाउंडेशन। अब ये लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है, वो मोस्टली किससे बनते हैं? वाटर, सिलिकॉन। ठीक है, वाटर एंड सिलिकॉन से मोस्टली बनते हैं। ठीक है, उसके टेक्सचर्स आप देखते हैं तो काफी लिक्विड फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर सिलिकॉन के अंदर हम कलर्स डालते हैं, फिलर्स डालते हैं, और इस तरीके से फाउंडेशन बनता है। अब सिलिकॉन और वाटर, पहले से वाटर बेस बनते थे, अभी उसमें सिलिकॉन ऐड होने की वजह से वो फाउंडेशन क्या हो जाते हैं? HD फाउंडेशन हो जाते हैं। अब हमें ये फाउंडेशन कौन सी स्किन पे सही है? So this is suitable specially for oily skin and normal skin. याद रखिए, this is actually suitable for oily skin and normal skin. But आजकल काफी लोगों की डिमांड होती है लिक्विड फाउंडेशन की, और इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, फाउंडेशन के अंदर एक ऐड करती हैं दैट इज मॉइस्चराइजर और ऑयल। सेसमे ऑयल होता है, जोजोबा ऑयल होता है, वो सब ऐड करती हैं, और वो ऐड करने से वो फाउंडेशन बन जाता है फॉर ड्राई स्किन। काफी फाउंडेशन आपने सुने होंगे जो कहते हैं कि दिस इज स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि उसमें मॉइस्चर एंड ऑयल का जो प्रमाण होता है, जो प्रपोर्शन होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अदरवाइज जनरली जो फाउंडेशन, जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, वो किसके लिए बने हुए होते हैं?
सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए एंड नॉर्मल स्किन के लिए। अब ये जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं उनका कवरेज कैसा होता है? कवरेज मीडियम टू हाई। आपने देखा होगा लिक्विड फाउंडेशन में अगर आप एक लेयर लगाओगे तो क्या होता है, एक लेयर लगाने से एक हल्का सा 60% जितना कवरेज मिलता है, और आप सेकंड लेयर लगाते हो तो कभी कभी 100% कवरेज मिलता है। ये सबने नोट किया होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड फाउंडेशन का कवरेज होता है मीडियम टू हाई। अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप 2 बार लगाइए, और कम कवरेज चाहिए, नॉर्मल कवरेज चाहिए तो 1 बार लगाना है। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, कितनी देर टिकता है? अब ये टोटली डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का फाउंडेशन है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि उनके जो फिलर्स होते हैं, उस फिलर्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको बाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। तो जो ब्रांड ने अच्छे बाइंडिंग फैक्टर यूज किए होंगे उनका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है। और जिस ब्रांड ने थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी के बाइंडिंग फैक्टर्स एंड फिलर्स यूज किए होंगे, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द केमिकल्स एंड बाइंडिंग फैक्टर्स। तो उनका जो फाउंडेशन है यू कैन से कि वो ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं मेकअप्स, या फिर बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं। बट फिर भी हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक मीडियम रेंज का फाउंडेशन हम देखेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी 6 to 10 आवर्स के बीच में होती है जनरली। आई एम टेलिंग यू, हम यहाँ पे 6 to 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी इतने अच्छे फाउंडेशन है जो 6 to 12 आवर्स बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर सेट हो सकते हैं। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रश। लिक्विड फाउंडेशन यूज करने के लिए हमें यूज कर सकते हैं हम ब्यूटी ब्लेंडर एंड मर्जिंग ब्रश। गाइस आपने ये देखा, हमने पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं हम धीरे धीरे से। ठीक है। सो ब्रश में हम लिखेंगे ब्यूटी ब्लेंडर एंड मर्जिंग ब्रश। ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब आपको और एक स्टेप लिखना है, वो स्टेप मैं बोलते जा रही हूँ, आपको लिखना है, एंड दैट इज लिक्विड फाउंडेशन कौन से अच्छे होते हैं। ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं मैम कौन सा फाउंडेशन लें, क्या करें। तो अभी मैं आपको जो यहाँ पे बताने जा रही हूँ ना, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, जो मुझे अच्छे लगते हैं या मैंने उसको ट्रायल एंड एरर किया है और मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं। और उसके अलावा काफ़ी हमने हाई एंड भी बताने वाली हूँ, काफ़ी ड्रग स्टोर्स भी बताने वाली हूँ। एंड इसके अलावा आप अगर कुछ यूज़ करते हैं और आपको उसका रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो आप लिखें वहाँ पे फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन विच आई पर्सनली लाइक इज मैक स्टूडियो फिक्स एंड प्रो लॉन्ग वेयर, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। मैक स्टूडियो फिक्स एंड प्रो लॉन्ग वेयर दोनों अच्छे हैं इंडियन स्किन के लिए। ठीक है। इंडियन स्किन जो नॉर्मल टू ऑयली ज़्यादा होती है उनके लिए बहुत बेटर और अच्छे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन की। हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन थोड़े से ड्राई हैं, बट वो ड्राई फाउंडेशन में अगर आप बीजलगढ़ा मेकओवर्स का 2 ड्रॉप मैजिक ऑयल ऐड करते हो, मिक्स करते हो और बाद में उसको लगाना शुरू करते हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश देता है और उसका कवरेज भी बहुत अच्छा है हुडा ब्यूटी का। दैट इज द सेकेंड वन। उसके बाद शोपरेल के फाउंडेशंस वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन यस आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। उनके टेक्सचर भी स्मूथ एंड वेलवेटी होते हैं। सो दैट इज द थर्ड विच आई रियली लाइक, शोपरेल के फाउंडेशंस। उसके बाद फोर्थ आते हैं यहाँ पे नार्स एंड फैंटी ब्यूटी दोनों। अगर हम नार्स की बात करें, अगर हम फैंटी ब्यूटी की बात करें, ये दोनों फाउंडेशन अच्छे हैं। दोनों फाउंडेशन मीडियम कवरेज देते हैं, बट इस दोनों फाउंडेशन में हल्का सा मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है। सो आप ठंडी की सीज़न में इनको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, गर्मी की सीज़न में यूज़ करोगे तो उनका मॉइस्चर लेवल थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो सकती है।
सो नार्स एंड फैंसी ब्यूटी का आप बोल सकते हो कि दैट इज ऑल्सो गुड वन, बट वो मीडियम कवरेज के हैं। अगर और कवरेज चाहिए तो 2 लेवल लगाने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये मैंने आपको कुछ हाई एंड ब्रांड्स के बताए हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत हाई एंड ब्रांड्स है, मतलब बहुत ज़्यादा। देयर आर सो मैनी लाइक जॉर्जियो अरमानी है, सर्ले चलबरीज है, देन शनेल के होते हैं, देन बेका के होते हैं, देयर आर सो मैनी, ठीक है। बट हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल ये फाउंडेशंस होते हैं और ये सारे आप इंडियन स्किन पे यूज कर सकते हो, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। नाउ इसके बाद अगर हम ड्रग स्टोर की बात करते हैं तो ड्रग स्टोर्स में मैं आपको 3 फाउंडेशन रेकमेंड करूंगी। फर्स्ट वन आई रियली लाइक, दैट इज Just Gold HD foundation. Guys, seriously try this foundation. A very good foundation in cost effective range. Second है Forever 52 का foundation. That is also a good one. And third मुझे जो एकदम ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में अच्छा लगता है, that is this Maybelline का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। ये 3 चीज में ड्रग स्टोर के मुझे अच्छे लगते हैं फाउंडेशन। एक मैं आपको बोलना भूल गई हूँ, एस्टीन लॉडर। एस्टीन लॉडर के फाउंडेशन भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। गर्मी की सीज़न में या ब्राइडल में आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो ये मैंने आपको लिक्विड फाउंडेशन के ऑप्शंस बताए हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत बार ट्रायल एंड एरर किया है और मुझे अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप यूज़ करते हो और आपको उसका रिजल्ट अच्छा लगता हो, आप डेफिनेटली यूज़ करें, बट समझ के यूज़ करना कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। मैं HD कर रही हूँ, मैं वाटर बेस्ड कर रही हूँ। अब वो कैसे पता चलता है? काफ़ी टाइम टेक्सचर से भी पता चलता है, या आप उनके साइट में जाएंगे तो उसमें भी इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं। सो मोस्टली आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, और अगर ड्राई स्किन है तो उसमें 1 और 2 ड्रॉप जैसे बिजुलगढ़ा मेकओवर्स का सिलिकॉन ऑयल होता है, या फिर आप कोई और ऑयल मिक्स करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बेस ही वाटर बेस्ड है। तो रुचि टाइम क्या हुआ है, मतलब वो आप चेक कर रहे हैं ना? या आई होप आपने ये अच्छे से लिखा होगा। सो हमें लिक्विड फाउंडेशन यूज करने हैं। सारे लिक्विड फाउंडेशन अच्छे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, अगर बहुत ड्राई स्किन है तो नॉर्मली कोई भी फाउंडेशन यूज कर लो, लेकिन उसमें थोड़े से 2 to 3 ड्रॉप आपको मैजिक ऑयल या सिलिकॉन ऑयल या कोई अच्छा ऑयल, जैसे कि एक आता है इंडल्जियो ऑयल, वो भी डालना पड़ेगा। बट आई रियली प्रेफर, यू कैन डेफिनेटली एक टाइम आप ट्राई करिए बिजुलगढ़ा मेकओवर्स का मैजिक ऑयल, बिकॉज हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। आप कोई भी फाउंडेशन के अंदर डालोगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ड्राई स्किन के ऊपर मक्खन की तरह आपके ब्रश चलने लगते हैं। नाउ दिस इज दैट। अब हम आज हम पूरा टेक्निकल लेवल पे बात कर रहे हैं गाइस, ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है क्रीम फाउंडेशन। सेकंड क्या आता है? क्रीम फाउंडेशन। अब ये जो क्रीम, इसमें ग्लास, अब जो ये क्रीम फाउंडेशन होता है उसमें क्या होता है, सो ये किससे बना होता है क्रीम फाउंडेशन? ध्यान से देखिए, मिनरल ऑयल्स, वैक्स, मॉइस्चराइजर्स। सो बेसिकली इनमें वैक्स होता है, मिनरल ऑयल्स होते हैं, जैसे मैंने सेसमी ऑयल कहा, जोजोबा ऑयल कहा, वैसे डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं। मॉइस्चराइजर का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे ऑलवेज के हैं जैसे फिलर्स और कलर्स, वो तो उसमें आने ही हैं, बट उनका जो बेस होता है मोस्टली वो मॉइस्चराइजर, वैक्स और मिनरल ऑयल। और काफी टाइम इसमें क्ले भी यूज होता है, क्ले, मिट्टी, ऐसे वो मिट्टी भी काफी टाइम इसमें यूज होती है, क्ले उससे बनता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से टाइप के स्किन के ऊपर ये काम आता है, तो स्किन टाइप में आपको लिखना है दिस इज स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, ओके, बिकॉज इसमें वैक्स ज्यादा है, मिनरल ऑयल ज्यादा है,
क्ले मॉइस्चराइजर का लेवल ज़्यादा है। दिस इज स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। अगर हम कवरेज की बात करें, इट गिव्स हाई कवरेज, मोस्टली हाई कवरेज ही होता है। आप कोई भी क्रीम फाउंडेशन देखिए जो स्टिक फॉर्म में आते हैं या कोई ऐसे डिब्बी में भी आते हैं, तो उसका कवरेज काफ़ी अच्छा और हाई कवरेज होता है। उसके बाद हम ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये वाले फाउंडेशन भी आराम से आप 6 to 10 आवर्स, अगर टेक्निक अच्छी होगी तो 6 to 10 आवर्स ये भी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उसके बाद अगर हम ब्रश की बात करेंगे तो इसको पहले कंपलसरी मर्जिंग ब्रश से ही लगाना, सॉरी फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से लगाना है। लगाने के लिए फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश लगाना है और ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से, बिकॉज ये बहुत थिक होते हैं, ऐसे लिपस्टिक की तरह थिक फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप उसको ब्रश से ब्लेंड करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि वो अच्छे से ब्लेंड ना हो पाए, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज हैव टू यूज पहले फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से उसको लगाना है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो आप वहाँ पे नीचे लिखिए ब्रांड। और अगर हम ब्रांड की बात करेंगे, ठीक है, क्रीम फाउंडेशन में, तो सबसे पहला जो मेरा फिलहाल जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगता है दैट इज हुडा ब्यूटी के स्टिक फाउंडेशन। अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज सो अमेजिंग, सो स्मूथ। अगर किसी की ड्राई स्किन है, स्पेशली ओल्ड एज की स्किन होती है, आपने देखा उनके ऊपर हम कितना भी मेकअप करें ना कितना डल लगता है, बट दैट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट। आप लिखिए हुडा ब्यूटी स्टिक फाउंडेशंस। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज मेकअप फॉरएवर। मेकअप फॉरएवर के भी स्टिक्स आते हैं, आपने देखा होगा, सो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद टार्ट शेड टेप करके जो कंसीलर हम यूज करते हैं, वैसे ही टार्ट के स्टिक फॉर्म कंसीलर्स एंड फाउंडेशन आते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा मैक में भी स्टिक फाउंडेशंस आते हैं विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन क्रीम फॉर्म। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं केविन ओ कॉइन, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, KEVYN AUCOIN। ये भी बहुत ही अच्छा क्रीम फाउंडेशन है। काफ़ी टाइम हमारे ब्राइड्स को हम ठंडी की सीजन में ये यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत ही डल हो जाती है स्किन, और तभी लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद भी स्किन डली लगती है, तो क्रीम फाउंडेशन से एटलीस्ट उनका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। और अगर अभी मैं ड्रग स्टोर की बात करूँ तो उसमें एक मुझे अच्छा लगता है मेकअप स्टूडियो के ऐसे पॉट्स आते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं, मेकअप स्टूडियो के पॉट्स आते हैं। उसके बाद एक आते हैं क्रायलॉन की सुप्रा एंड डर्मा पैलेट्स। हर किसी के पास, काफ़ी लोगों के पास होगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉरएवर 52 के भी स्टिक फाउंडेशन आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में पहले सिर्फ क्रायलॉन चलता था जिसमें सुप्रा एंड डर्मा पैलेट्स चलती थी। वो बुरी है ऐसे मैं नहीं कहूँगी, बट वो बहुत थिक है क्योंकि वो क्रीम फॉर्म में है, और काफ़ी टाइम यहाँ पे लोग ऑयली स्किन के ऊपर भी वो लगा देते हैं और उसकी वजह से बहुत थिक लेयर्स आ जाते हैं। सो अगर हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए, सो इट इज़ बेटर कि आप कोई अच्छे लेवल का क्रीम फाउंडेशन यूज़ करें या आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें। ठीक है, सो हमने आपको ये बता दिया है गाइस। पुरुष टाइम कितना हुआ है आप देख लीजिएगा, या मुझे बता देना अकॉर्डिंगली। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आज तक लोगों को कंफ्यूजन है क्रीम फाउंडेशन कौन सी स्किन पे यूज करना है, ड्राई स्किन के ऊपर यूज करना है, ऑयली पे नहीं करना है। और ड्राई स्किन के ऊपर क्रीम फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके करने के भी स्टेप होते हैं कि वो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से ही लगाना चाहिए और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको ब्लेंड करना है। और अगर ड्राई स्किन की बात करते हैं
तो आपको अगर क्रीम फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है, उतना थिकनेस नहीं चाहिए, तो बेटर आप लिक्विड ही यूज करें, बट उसमें मैजिक ऑयल या दूसरे ऑयल डाल के आप ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। नाउ हम आगे बात करेंगे यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन। दिस इज अ पाउडर फाउंडेशन विच आई एम टेलिंग राइट नाउ। अब पाउडर फाउंडेशन मतलब क्या? पाउडर फाउंडेशन मोस्टली बना होता है टॉप प्लस कलर्स। इसका मतलब हुआ हमारा कॉम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कॉम्पैक्ट। ठीक है, काफी लोग यूज करते होंगे, कॉम्पैक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से स्किन टाइप पे यूज करना है। सो ऑफ कोर्स ऑयली स्किन पे यूज करना है। अब यहाँ पे बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि यहाँ पे काफी लोग कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, दूसरे लोग हैं, वो कॉम्पैक्ट मतलब ये पाउडर फाउंडेशन यूज करते हैं अपनी स्किन के ऊपर डे टू डे लाइफ के मेकअप के लिए, और उनको एक हल्का सा लेयर मिल जाता है। सो कॉम्पैक्ट अगर आपको सिर्फ पाउडर फाउंडेशन की तरह यूज करना है तो आप सिर्फ ऑयली स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, कि जैसे आपने कॉम्पैक्ट लिया और ऐसे आपने डेली आपके फेस पर लगाया एंड दिस इज इनफ, और आपने आपका जो नॉर्मल मेकअप किया एंड यू कैन कंटिन्यू। बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम यूज करते हैं ऑन टॉप ऑफ द फाउंडेशन टू सेट द फाउंडेशन। हम फाउंडेशन के ऊपर उसको सेट करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम कौन सा स्किन लिखेंगे? एक्चुअली हम सिर्फ अगर पाउडर फाउंडेशन यूज करें तो हम कौन से स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन के ऊपर ही यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ स्किन के ऊपर लगाना है। लेकिन अगर फाउंडेशन के ऊपर लगाना है सेट करने के लिए तो आप कोई भी स्किन के ऊपर लगाइए। जैसे आपने फाउंडेशन लगाया उसके आप ऊपर आप ये कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। स्किन के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कवरेज। लाइट कवरेज कैसा होता है? लाइट ही होता है कॉम्पैक्ट का, बहुत ज्यादा हैवी कवरेज नहीं होता है। अगर आप यहाँ पाउडर लगाओगे तो एक हल्का सा लाइट लेयर बन जाता है। सो लाइट कवरेज। ड्यूरेबिलिटी, कितनी देर टिकता है। ठीक है, सो ये पाउडर फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट की बात करें, डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आधे घंटे 1 घंटे में निकल जाता है। बट अगर यही चीज फाउंडेशन के ऊपर लगाएंगे कॉम्पैक्ट को तो ऑफ कोर्स इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो फाउंडेशन को और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाउडर फाउंडेशन जो सिर्फ हम स्किन के ऊपर लगा सकें, तो इसके लिए ड्यूरेबिलिटी हम लिखेंगे वेरी लो, क्योंकि आधे घंटे में कॉम्पैक्ट स्किन के ऊपर से निकल जाता है। काफी लोगों को पता होगा कॉम्पैक्ट लगा के घर से नीचे निकलते हैं और तब तक कॉम्पैक्ट निकल जाता है। सो दैट इज अ ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दैट ब्रश, और ब्रश हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पफ, ऐसे पफ जो आते हैं नॉर्मल जिससे हम टैप टैप करके लगा सकते हैं, और पाउडर ब्रश। ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो, पफ एंड पाउडर ब्रश, ये दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पाउडर फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं इनको बता देती हूँ फिर हम मूव्स की तरफ जाएंगे। या उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पाउडर फाउंडेशन अच्छे हैं। So first important powder foundation which I really like, that is MAC Studio Fix, my personal favorite MAC Studio Fix, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Second, जब से ये फाउंडेशन ये कॉम्पैक्ट आया है मैंने स्टूडियो फिक्स भी ज़्यादा यूज़ करना छोड़ दिया है, that is Supril कॉम्पैक्ट। सो एक मुझे जो अच्छा लगता है दैट इज मैक स्टूडियो फिक्स। सेकंड मुझे Supril बहुत अच्छा लगता है, दैट इज Supril का जो कॉम्पैक्ट आता है वो। उसके अलावा थर्ड आई रियली लाइक दैट इज Charlotte Tilbury, उसका भी बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट आता है, एकदम एयर ब्रश फिनिश देता है। उसके बाद अगर हम ड्रग स्टोर की बात करेंगे तो आई रियली लाइक एक मैक्स टच का भी आता है ड्रग स्टोर में, विच इज़ लाइक जस्ट गोल्ड में, मेकअप एम्पायर में मैक्स टच ब्रांड का एक बनाना पाउडर आता है, बहुत अमेजिंग है और बहुत कम रेंज में है। और उसके अलावा
एक मुझे जो अच्छा लगता है दैट इज मेबलिन का भी आता है, वो ड्रग स्टोर में ठीक ठाक सा उसका रिजल्ट है। सो ये जो मैंने 5 आपको बताया वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, बट येस उसमें से मैं मेबलिन नहीं यूज़ करती हूँ और बाकी के चारों आई रियली पर्सनली यूज़ ऑल्सो। एंड अगर हम लूज पाउडर की बात करें यहाँ पे, तो मैं आज आपको लूज पाउडर भी बता दूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट मतलब प्रेस्ड और लूज मतलब वही कॉम्पैक्ट का पाउडर फॉर्म। सो अगर कॉम्पैक्ट पाउडर की हम बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और अगर हम लूज पाउडर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो मुझे अच्छा लगता है दैट इज हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी के पाउडर्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड आई रियली लाइक एंड दैट इज लॉरा मर्सियर, बहुत ही ब्यूटीफुल उसके पाउडर्स के पिगमेंट होते हैं। उसके बाद रिवॉल्यूशन जो ड्रग स्टोर मतलब कम रेंज में अच्छा आता है, एंड RCMA एक आता है वो थोड़े हाई एंड में आ जाता है बट अच्छा है। एंड लास्ट वन फॉरएवर 52 का भी कॉम्पैक्ट अच्छा, सॉरी लूज पाउडर अच्छा है। सो ये सारे ड्रग स्टोर ब्रांड है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात है कि कब कॉम्पैक्ट यूज करना है, कब लूज पाउडर यूज करना है। अगर हाई कवरेज चाहिए तो कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, अगर लो कवरेज चाहिए सिर्फ फाउंडेशन को सेट करना है तो लूज पाउडर यूज कीजिए। अगर बहुत ऑयली स्किन है तो कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, अगर ड्राई स्किन है तो सिर्फ लूज पाउडर यूज कीजिए। सो बेसिकली कॉम्पैक्ट जो होता है वो आपको बहुत हाई कवरेज देता है बट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है, और लूज पाउडर यूज करने से लूज पाउडर आपको लो कवरेज देता है एंड ड्राई स्किन के ऊपर अच्छा है। अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर लूज पाउडर लगाओगे तो हो सकता है कि आपका मेकअप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना रहे। नाउ इट्स मूस फाउंडेशन। हम जो नेक्स्ट फाउंडेशन की बात करने वाले हैं दैट इज अ मूस फाउंडेशन। अभी मूस फाउंडेशन में क्या होता है गाइस, मूस फाउंडेशन इज अगेन जस्ट लाइक अ क्रीम फाउंडेशन बट उसमें क्ले बहुत ही कम लेवल का होता है, ठीक है। वैक्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन फिर भी कम मात्रा में, और उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, ऑयल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूस फाउंडेशन। यहाँ पे काफी लोगों ने यूज नहीं भी किया होगा बट ध्यान से सुनिए। मूस फाउंडेशन मेबलिन का आता है और लॉरियल का मूस फाउंडेशन आता है जो बहुत कॉमन है। सो ये फाउंडेशन का नॉलेज आपको रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि काफी टाइम हमारे क्लाइंट्स हमें पूछते हैं कि मैम व्हाट इज मूस फाउंडेशन एंड ऑल, तो आई ऑलवेज से, और ऑल्सो कभी आपको किसी को सजेस्ट करना है कि डे टू डे लाइफ में हम कौन सा फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई फाउंडेशन बताओ, तो आप डेफिनेटली उनको मूस फाउंडेशन सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से स्किन के ऊपर वो लगता है, तो यू कैन यूज फॉर नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन के ऊपर आप ये डायरेक्टली फाउंडेशन लगा सकते हो स्किन का। अब हम देखेंगे कवरेज, लाइट कवरेज होता है, मतलब आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप ब्राइड्स को या आपके क्लाइंट को नहीं यूज कर सकते हैं बट यस कवरेज काफी लाइट होता है, डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो बट डोंट यूज फॉर योर क्लाइंट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी, 4 to 6 आवर्स आराम से आपके स्किन के ऊपर रहेगा। सो 4 to 6 आवर्स की ड्यूरेबिलिटी होती है। एंड अगर हम बात करें ब्रश, सो जनरली दे यूज ब्रश जो उनके मतलब ऐसे मेबलिन की या फिर हम बोल सकते हैं कि लॉरियल की जो ऐसे मूस की जो प्रॉपर डिब्बी आती है उसके अंदर एक छोटा सा ब्रश होता है, उसी से आप यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो मूस ब्रश से ही यूज करना है जो उसी के साथ आता है, या आप यूज कर सकते हो मर्जिंग या ब्लेंडिंग ब्रश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड गाइस रियली वांटेड टू टेल यू कि हमने अभी जो जस्ट इसका जो पहला सेशन किया था विद इन 5 मिनट्स वी विल डिलीट इट बिकॉज यू नो, क्योंकि हमने कहा था कि ये सेशन सेव नहीं रहेंगे, जो यहाँ पे हाजिर होंगे और डेफिनेटली मेरे नॉलेज का फायदा उठा सकते हैं। सो या हमने इस तरीके से लगाया है यहाँ पे। एंड नाउ यू जस्ट क्विकली राइट कि विच मूव्स आर गुड। तो मेबलिन एंड लैक्मे, आई थिंक लॉरियल में नहीं आता है, मेबलिन एंड लैक्मे। मेबलिन का मैंने काफ़ी टाइम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया है और उनको कहा भी है कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो।
So Maybelline and Lakme, this two mousse foundation you can definitely use for your clients. अब इसके बाद एक बहुत important चीज, how to select foundation, how to select, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे इंडिया के स्किन टोन, स्किन के जो अंडरटोन हमारे इंडिया के होते हैं वो मोस्टली वॉर्मिश में होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के पिंक भी होते हैं, बट वो 100% पिंक नहीं होते हैं, बट धीरे 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 वो 10, 20, 30% पिंक होते हैं, बाकी के वो पूरे वार्म होते हैं, ठीक है। सो जिन्होंने हमारा करेक्शन का थियोरी जो ऑलरेडी इसमें ज्वाइन थे उनको पता ही है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर हमें हमारे फाउंडेशन में जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो देखना है कि हमें उसका अंडरटोन क्या है। वो कंपल्सरी वार्म, गोल्ड, ये दो, या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ना गोल्ड ना कूल, मतलब वार्म कूल नहीं लेकिन न्यूट्रल, ये तीनों चीजें आपको देखनी है। और ये चीज आप कैसे पहचानेंगे, आप एक काम कीजिएगा, आप गूगल वगैरह में आप जाइए और आप डिफरेंट फाउंडेशन के टेक्सचर जो ऐसे वो उनको रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बनाते हैं अलग अलग कलर के फाउंडेशंस को, वो तस्वीरें आप देखें और ध्यान से देखें। आप ऐसे 15 से 20 अलग अलग टाइप के फाउंडेशन के रिव्यूज देखेंगे ना, उनके पिक्चर्स देखेंगे, अगर जब हाथ में वो लगाया होगा तो आप समझ पाएंगे कि अरे हाँ ये वार्म है, ये न्यूट्रल है, मतलब ये ऐसा पिंकिश भी नहीं लग रहा है। सो बेसिकली हमारे फाउंडेशन में पिंक, पीच कलर का अंडरटोन नहीं होना चाहिए, आइदर गोल्ड या वार्म होना चाहिए, या तो न्यूट्रल मतलब ना ज्यादा येलो दिख रहा है ना ज्यादा पिंक दिख रहा है, आपको सिर्फ वो स्किन का कलर लग रहा है तो भी चलेगा। सेकंड, कितने टाइप के टोन लेने चाहिए। मेरे स्टूडेंट आप हैं ऑनलाइन, हमारे ऑफलाइन जो डिप्लोमा के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, या हमारे ऑनलाइन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम फाउंडेशन तो आपने बता दिए लेकिन कलर कौन बताएगा। पर मुझे एक बात बताइए कि कलर आपको सच में हेल्प कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं मीडियम फेयर और विटिश के बीच में मेरा कलर है। काफ़ी टाइम कुछ लोग मीडियम फेयर और फेयर के बीच में होते हैं, काफ़ी लोग विटिश होते हैं लेकिन थोड़ा सा विटिश एंड डार्क के बीच में होते हैं। मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर कलर जो आपको बताता है कि आपके पास 2 या 3 कलर होने चाहिए और तो ही आपका फाउंडेशन सही होगा। सो हम हमारे स्टूडेंट को कैसे बताते हैं, हमें ऑलवेज लेना है एक, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको पता ही है, वेरी फेयर प्लस डार्क। ये थियरी पे अगर आप काम करते हो तो आपको लाइफ में बिल्कुल भी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी फाउंडेशन आप जैसे आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे लेना है फॉर एग्जांपल मैक, चलो मुझे मैक लेना है, तो मैक में यहाँ पे वेरी फेयर में मैं जाऊंगी NC20 और डार्क में मैं जाऊंगी NC44। अब ये दोनों को मिक्स करके मैं चाहे उतने कलर बना सकती हूँ। यहाँ पे मतलब किसी को अगर यहाँ थोड़ा सा इसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा, इसका कभी ये आधा कभी ये आधा, कभी NC20 ज्यादा एंड NC44 ज्यादा। सो बेसिकली आपको ऐसे अगर आप काम करते हो तो आप मैक्सिमम नंबर के कलर के फाउंडेशन बना सकते हो। बिजबुरा मेकओवर्स के ऑफलाइन स्टूडेंट की जो एकेडमी में ये प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सामने जो प्रैक्टिस करते हैं 2.5 महीने, उसमें कभी भी हम उनको रेडीमेड फाउंडेशन का कलर नहीं देते हैं। मैं ऑलवेज डे 1 से उनको समझता नहीं है ना, फिर भी हम उनको बोलते नहीं आपको समझना ही पड़ेगा, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वेरी फेयर होता है, एक डार्क होता है, फिर उन दोनों को मिक्स करना होता है, वो बेचारे मिक्स करते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 बार तो हमेशा गलत हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको प्रपोर्शन समझ में आता है और फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं 2 कलर को मिलाने के लिए। तो यहाँ पे सच में मैं बता रही हूँ, कभी भी नंबर गेम पर नहीं जाए। याद रखें अंडरटोन ऐसे ही होने चाहिए, बट टोन आप वेरी फेयर एंड डार्क स्किन का लेंगे तो आपको डेफिनेटली आप चाहे उतने कलर्स बना सकते हैं और इसी पे काम करेंगे तो ही होगा।